Welcome students. Today we are going to start a new chapter that is why do we fall ill. तो अब जैसे देखिए कुछ समझते हैं पहले। जैसे हमारी बॉडी में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम जो है वो मतलब प्रॉपर ढंग से करते हैं। अगर किसी ऑर्गन्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर एक ऑर्गन्स में मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर बाकी के ऑर्गन्स में भी उस तरह के मतलब प्रॉब्लम्स, अगर एक ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी के ऑर्गन्स में भी ऑब्वियसली उनके फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ना जाहिर सी बात है। एक फिर ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग हेवी वर्कआउट, तो ऑब्वियसली उस केसेस में क्या है, अगर हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब इसको फुलफिल करने के लिए देखिए क्या होगा, वर्कआउट आप अपने हाथ पाँव के मसल से कर रहे हैं, आप तेज़ भाग रहे हैं या हाथ से कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, आपके हाथ पाँव के मसल्स इन्वॉल्व है। बट अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होगी, ऑब्वियसली आपको इस कंडीशंस पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हाईली एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी जो ब्रीदिंग की रेट होगी वो फास्ट हो जाएगी, काफ़ी तेज़ी से आप ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग की रेट फास्ट हो गई। फिर क्या होगा, अब बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई फास्ट हो जाएगी, हार्ट की बीटिंग फास्ट हो जाएगी, बिकॉज ब्लड के थ्रू ही बॉडी के मसल्स में जो भी मसल्स इस वर्कआउट में इन्वॉल्व हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होगा, बाय द पंपिंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट की बीटिंग फास्ट हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसमें अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है या कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वी आर नॉट हेल्दी, वी कैन से। अगर हम मान लो हमें, अगर आप एक यंग पर्सन है और अगर आपको थोड़ा सा तेज़ दौड़ने को बोला जा रहा है बट आप काफ़ी जल्दी थक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट हेल्दी, आप अपने को हेल्दी नहीं बोल सकते। अगेन हेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लो इफ़ यू आर 16 और 17 ईयर्स ऑफ ओल्ड, आपसे बोला जा रहा है कि तेज़ी से भाग के जाओ, 500 मीटर दौड़ो और वापस आओ, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। बट अगर एक 90 ईयर्स के दादाजी हैं और उनको आप बोलते हो कि दादाजी यहाँ से दौड़ के जाओ और काफ़ी तेज़ दौड़ो और दौड़ के जाके 500 मीटर दौड़ के वो सामने वाला पेड़ टच करके फिर वापस आओ, ऑब्वियसली अब दादाजी तो इतनी तेज़ दौड़ने से रहे, आप क्या बोलेंगे, क्या दादाजी क्या खाते पीते हो, कुछ भी हेल्थ आपकी नहीं है। नहीं, एक 90 ईयर का पर्सन अगर इतना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर ले रहा है, बिना किसी की हेल्प के चल फिर रहा है, अपनी डेली नेसेसिटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, अपने सारे काम खुद कर ले रहा है विदाउट एनी हेल्प, ही इज़ मोर देन हेल्दी। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह तेज़ भाग सके, नहीं। अगेन एक मान लो एक मतलब बांसुरी वादक है, एक मतलब बांसुरी बजाता है कोई प्राणी, उसका ये अपना उसका प्रोफेशन है, कलाकार है। अब वो क्या है, अब बांसुरी बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस करते करते उनकी हो जाती है, काफ़ी देर तक सांस को रिटेन करना, धीरे धीरे छोड़ना, इस तरह के। अब तो वो अगर किसी टाइम पे ऐसा नहीं कर पाता, नॉर्मली उसका ये डे टू डे का काम है, बट किसी टाइम पे अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी एट दैट मोमेंट, ठीक है। एक मान लो मतलब क्लासिकल डांसर है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी को अपने डिफरेंट ग्रेसफुल पोस्चर में वो मतलब अपनी बॉडी को मूव कर सकती है। अगर वो किसी दिन ऐसा नहीं कर पाता, इट मीन्स ही इज़ नॉट हेल्दी एट दैट टाइम। तो हेल्दी मीन्स अलग अलग पर्सन के लिए हेल्थ की डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली तो जो यंग पर्सन है, आप जैसे यंग पर्सन है, अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं आपके कंफर्टेबली, शायद मैं उतना वर्कआउट नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो हेल्दी, बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर, अकॉर्डिंग टू और डिफरेंट फैक्टर्स, सबके लिए हेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं, हेल्थ की हम डेफिनेशन देंगे एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो हेल्थ की डेफिनेशन है। तो हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं, हेल्थ देखिए, according to WHO, that is World Health Organization,
WHO means World Health Organization. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. And not merely the absence of any disease and infirmity. अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्दी है, हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक मान लो एक मतलब दुबला पतला पर्सन है, ही इज़ अंडरवेट, उससे कोई डिजीज़ नहीं है, तो डिजीज़ फ्री तो है वो, बट आप उसको हेल्दी नहीं बोल सकते बिकॉज ही इज़ अंडरवेट। एक आदमी काफ़ी मोटा है, फिलहाल तो उसे कोई डिजीज़ नहीं है। ऑब्वियसली ओबेसिटी इज इन्विटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ आपको बड़ी आसानी से हो सकती है, ठीक है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट ऑब्वियसली अगर मान लो जैसे मोटापा है, बट फिलहाल अभी इन्विटेशन मोटापा मतलब स्टार्टिंग है, ओबेसिटी हो रही है, हो चुकी है यू कैन से, बट अभी फिलहाल अभी आप फिट है, मतलब बीमारियों की इन्विटेशन तो जा चुका है, बट बीमारियों ने शायद अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अभी आने में टाइम लेंगी। तो इन दैट केस पर्सन इज़, हम उसको क्या बोल सकते हैं, पर्सन इज़ डिजीज फ्री, बट दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी। आप उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। तो हेल्दी का मतलब केवल ये नहीं है कि ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब अगर आप डिजीज़ फ्री हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। एंड अगेन हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब समझिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल वी नो दैट, नॉर्मली हम हेल्थ का मतलब ये लेते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं, बट नॉट एक्चुअली। हेल्थ का मतलब केवल फिजिकल फिटनेस से नहीं है। हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस वी ऑलरेडी नो, फिजिकली हम फिट हैं, ठीक है, तो वी आर हेल्दी। मेंटल फिटनेस का मतलब क्या हुआ? आप किसको बोलेंगे मेंटल फिटनेस? मतलब आदमी पागल नहीं हो तो मेंटली फिट है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आदमी पागल हो तभी वो मेंटली मतलब उसको मेंटल प्रॉब्लम है, और भी डिफरेंट तरह की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और आज की डेट में लाइफ में जितना स्ट्रेस है, जितनी स्ट्रगल है, तो मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर मेंटली, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। आप केवल एक पागल इंसान को ही नहीं बोलेंगे कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है। अगर एक इंसान डिप्रेशन में है तो ऑब्वियसली उसे मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मेंटली। अगर एक इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ऑब्वियसली वो मेंटली फिट नहीं है। स्ट्रेस, अलग अलग पर्सन के स्ट्रेस हैंडलिंग का तरीका डिफरेंट होता है। किसी पर्सन को छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है, कोई पर्सन बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हंसते हंसते झेल लेता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट समटाइम इंसान छोटी छोटी बातों का, फालतू का, बिना वजह का स्ट्रेस ले लेता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मान लो अगर मुझे यहाँ से कनाट प्लेस जाना है, नो प्रॉब्लम, आई कैन यूज़ माई ओन व्हीकल, आई कैन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई कैन यूज़ मेट्रो, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बट अब अगर मैं बैठ के सोचने लगूँ यार कैसे जाऊँगा, क्या जाऊँगा, यहाँ दिक्कत होगी, वहाँ दिक्कत होगी, ऑब्वियसली इट मतलब कि आई एम नॉट नॉर्मल। अगर मुझे एक इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो मैं अपने को मेंटली नॉर्मल नहीं बोल सकता। तो डिफरेंट तरह की, कुछ लोगों को डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स होती है, कुछ लोगों को सफाई की मतलब बहुत ज़्यादा होती है, किसी से हाथ मिला लेंगे तो 10 बार हाथ मतलब वॉश करेंगे। तो ये भी इस तरह की काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनको कि आप मेंटल डिजीज़ की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मेंटल डिजीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी पागल होगा तो आप बोलेंगे कि वो मेंटली फिट नहीं है, और भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स है। नाउ द सोशल। अब सोशल वेलबींग का मतलब क्या है? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स। एसएसटी में आप पढ़ते होंगे ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। ह्यूमन बींग एक सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में हम जहाँ भी रहते हैं, हमारा जो आसपास के लोग हैं उनके साथ एक हमारी बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग एक मतलब प्रॉपर ढंग की होनी चाहिए। सोसाइटी में एक हमारे पास सोशल हार्मनी होनी चाहिए, हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो पड़ोसी हैं, हम सभी एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं, और ये हमारे सोशल हेल्थ का पार्ट है। इमेजिन करो कि आप किसी एक ऐसे लोकेलिटी में रह रहे हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं, तो ऑब्वियसली वो मतलब अच्छे नहीं, अच्छे इन द सेंस कि
काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मान लो आपके पड़ोस में एक मिस्टर एक्स रहते हैं और मिस्टर एक्स रोज़ रात में टुन्नू करके ड्रिंक करके आते हैं और घर में आके बच्चे के साथ, वाइफ के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और ये उनका एक डेली का एक मतलब रूटीन सिस्टम है। रात में 11-12 बजते हुए आके ड्रामा शुरू हो रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे एक ये टेंडेंसी आपके दिमाग में भी एक ये स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा कि यार ये 12 बजने वाले, आएगा हंगामा करेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये आपके सोशल हेल्थ का पार्ट हो गया। और भी काफ़ी सारे सोशल फैक्टर्स हैं। सोसाइटी का मतलब आपका सराउंडिंग हो गया, और सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, आसपास का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसे है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कैसी है। मान लो आपके आसपास के एरिया में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, आप अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, गंदगी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, तो ऑब्वियसली उस केसेज में आपका हेल्थ इफेक्टेड होगा। तो दिस इज़ तो स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम तीनों को मिला करके हम बोलते हैं कि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब हम अपने को बोल सकते हैं कि वी आर इन गुड हेल्थ। नाउ अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी एफिशिएंसी जो होगी, काम करने की एफिशिएंसी होगी, दैट विल इम्प्रूव। आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी कंडीशंस में, तब मैं काम करूँगा, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा। ऑब्वियसली अगर एक पर्सन डेवलप होगा, कम्युनिटी डेवलप होगी, और कम्युनिटी डेवलप होगी तो नेशन एज अ होल डेवलप होगा। तो एक हेल्दी पर्सन अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकता है, नेशन के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकता है। फिर एक क्या है, हेल्दी, जो एक हेल्दी पर्सन है, हेल्थ जो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, गुड हेल्थ इनकरेजेस हैप्पी एंड चीयरफुल एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होगा काम के प्रति वो अच्छा होगा, चीयरफुल होगा, अच्छे ढंग से आप काम करेंगे। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो इट मेक्स लिविंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। आप बड़े आराम से ज़िंदा रह सकते, मतलब आपकी जो लाइफ है आप उसको बड़े आराम से लीड करेंगे, खुशी खुशी से लीड करेंगे। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, ऑब्वियसली लाइफ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। वी हैव मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। हम सभी जो हैं इससे हम अछूते नहीं है। स्टूडेंट्स, आप के पास भी प्रेशर, आपके पास स्टडी का प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है। आपके जो पेरेंट्स हैं उसके पास फिर डिफरेंट प्रेशर है, उनके पास इकोनॉमिक कंडीशंस सबकी एक जैसी नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफ़िल करें, और भी डिफरेंट तरह के सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से हम अफेक्टेड होते हैं। बट अगर हम हेल्दी हैं तो हम इन प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ का मतलब क्या हुआ? प्रमोट्स द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की स्पीड को इम्प्रूव करेगा। हेल्दी पर्सन अपने प्रोग्रेस में, हेल्दी पर्सन कैन contributes to his own progress and the progress of nation. नेशन के प्रोग्रेस में आप गुड हेल्थ makes living a joyful experience. फिर क्या है? encourages happy and cheerful attitude. और डिफरेंट तरह के प्रेशर को आप आसानी से
it gives strength to cope up with social and mental pressure. Without any great difficulty. तो ये हमारे पास गुड हेल्थ की सिग्निफिकेंस हो गई। अब ऑब्वियसली हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ नॉट अ पर्सनल इशू। जैसे मैंने बोला इसमें सोशल फैक्टर इन्वॉल्व्ड है, तो हेल्थ जो है वो एक पर्सनल इशू नहीं है। आप हो सकता है कि अपनी तरफ से आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, बट आपकी सोसाइटी जो है, सोशल फैक्टर आपके फेवरेबल नहीं है, तो यू कैन नॉट बी हेल्दी। तो हेल्थ जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो हमारी जो हेल्थ है ऑब्वियसली केवल उस पर नहीं, हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। यू कैन राइट हेल्थ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो। एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग, और एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आप देखिए। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। We have two types of factors in case of environment, that is क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जिसको हम फिजिकल फैक्टर्स बोलेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, सोशल फैक्टर्स। तो फिजिकल एंड सोशल। अब आप देखिए फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, आपके आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी है, जैसे हीट, ह्यूमिडिटी, ऑब्वियसली ये सारे आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। टेम्परेचर, नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, ऑब्वियसली इस केसेस में उस एरिया के जो लोग हैं उनका हेल्थ अफेक्टेड होगा, तो दैट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़, हेल्थ ग्रेट रिस्क पे होगा। नेचुरल कैलामिटीज, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नेचुरल। और सोशल फैक्टर्स में क्या है, सोशल फैक्टर में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, public health services, good economic condition, फिर social equality and harmony, चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जैसे मैंने बोला, अगर हमारे आसपास के एरिया में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है अच्छी नहीं है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अपने घर का कचरा फेंकने का, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि हम उठा करके आसपास में फेंक देते हैं, पड़ोस में फेंक देते हैं। ये काम करने में अपने आप को हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई अब चलो अपने घर का कचरा तो हमने साफ़ कर दिया, ठीक है। अब ये कचरा आस पड़ोस में अगर मान लो कि
आप ही की तरह लेजी, MC जो कुछ भी मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वो भी आप ही की तरह लेजी हैं। तो ठीक है, कचरा पड़ा हुआ है मज़े में, आप अपना कचरा उठा के अपने पड़ोसी के घर में फेंकते हैं, आपका पड़ोसी आपके घर में फेंकता है। अब ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। या फिर आपने आसपास फेंक दिया, तो अब इस कंडीशंस पे क्या होगा, आप अपने घर को लाख साफ़ सुथरा रखें बट आसपास की अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो डिजीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, आपका हेल्थ अफेक्टेड होगा। कैसे? कचरे का ढेर इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो कचरे का ढेर है, ये जो डिजीज़ कॉजिंग जो कैरियर्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, हाउस फ्लाइज हैं और भी डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए ये आपको ब्रीडिंग ग्राउंड है, एक तरह का प्ले ग्राउंड है वो, ठीक है। कचरे का ढेर उन्हें मिला, उनकी तो मज़े आ गए। वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी, जो भी उनके डिफरेंट सिटीज़ में जो रिलेटिव्स हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे, आ जाए भाई यहाँ तो काफ़ी मज़े हैं। अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के इंसेक्ट की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। मान लो मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई, अब ये मॉस्किटोज डिफरेंट तरह के डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लाइक दिस। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो फिर मान लो पीने का पानी जो है वो आपको प्रॉपर ढंग से अवेलेबल नहीं है, जो भी आपको पानी सप्लाई का जो भी डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हैं। आप खुद को कितना भी सेफ़ रखें तो लेकिन प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि ये भी है कि आप न्यूट्रिशियस फूड लें, प्रॉपर फूड लें। और न्यूट्रिशियस फूड आप कब लेंगे, जबकि आपकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कम से कम इतनी अच्छी हो कि आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए न्यूट्रिशियस फूड परचेज कर सकें। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, जो मिलता है उसको खा पी के गुजारा करते हैं। तो ऑब्वियसली उस कंडीशंस में जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं जा रहा है तो आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, बार बार मैंने एग्जांपल दिया कि आपका आस पड़ोस कैसा है। ऑब्वियसली हम जिस ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स, हम जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, हमारा एक वहाँ से एक मतलब बॉन्डिंग, हमारे आसपास के लोगों से एक हमारी बॉन्डिंग होती है, उनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, हमारे आसपास उस तरह के लोग नहीं हैं, या हम खुद ऐसे नहीं हैं कि हम किसी से मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास, यानी कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ नॉट अ कम्युनिटी इशूज, बोथ, मतलब इसमें पर्सनल, और इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ़ सुथरा रखना। पड़ोसियों की बात तुमने बहुत कर लिया, इन्वायरमेंट की, खुद को साफ़ करने का मतलब क्या हुआ, आप डेली टाइमली बाथ लेते हैं, नहाते हैं कि नहीं, ठीक है, आप ठीक से ब्रश करते हैं कि नहीं, आप प्रॉपर जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आप नींद लेते हैं कि नहीं। उतना का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे सोते हैं, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 6 to 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है, साउंड स्लिप, तो इतना आप लेते हैं कि नहीं। आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए, दिस इज़ द, तो ये क्या होगी, ये आपको पर्सनल हाइजीन का पार्ट होगा। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए। अब देखिए, हेल्थ एंड डिजीज़, मैंने बोला कि डिजीज़ फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। एक डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है, हेल्दी नहीं भी हो सकता। तो हेल्थ एंड डिजीज़, चलिए पहले हम डिजीज़ को हम डिफाइन करते हैं। डिसईज, डिस का मतलब डेविएशन, विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट, तो डिस मतलब विदाउट कंफर्ट। तो डिजीज को हम डिफाइन क्या करते हैं, एनी डेविएशन from normal health due to which a person may feel uncomfortable
ऑब्वियसली आपको किसी तरह की डिजीज होगी तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो हेल्थ को हम क्या डिफाइन करते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल। तो देखिए दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस हो जाएगा डिजीज में और हेल्थी और डिजीज फ्री। तो हेल्दी में हम क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और यहां पे क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल। स्टेट ऑफ absence of discomfort in any part of the body। फिर क्या लिखेंगे आप, हेल्थ दोनों इशू है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एज वेल एज सोसाइटी। और ये केवल क्या है, इट इज अ पर्सनल इशू ओनली। डिजीज केवल एक पर्टिकुलर पर्सन में होगी, उससे फैलेगी कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज डिफरेंट थिंग। A healthy person डिजीज फ्री है। A healthy person जो होगा will be डिजीज फ्री एज वेल। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन का मतलब भी जरूरी नहीं कि वह हेल्दी भी है। A disease free person may or may not be healthy। तो ये हमने आज डिस्कस किया हेल्थ और डिजीज फ्री में डिफरेंस। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।